हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट। तीनों ही स्टॉक्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखा चुके हैं और ये पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको आने वाले हफ्तों में 10 to 15% का अपसाइड दिखा सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जो भी कंटेंट इस चैनल पे आपको दिखाई देता है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू मल्टी बैगर स्टॉक टू बाय एज वेल एज हमने डिटेल एनालिसिस किया था अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का। आप इन वीडियोस को जाकर भी एक बार ज़रूर देखें। आज की वीडियो में जो पहला स्टॉक मैं डिस्कस करने वाला हूं वो स्टॉक हम आज से 10 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक टू बाय, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था CDSL एंड BSE के स्टॉक को। और जब CDSL का स्टॉक यहाँ पे पहली बार जोन से बाहर आया था ऑन द लेवल अबव 1837, उसी दिन मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि आपको इस पर्टिकुलर रेंज को सस्टेन करते हुए अगर CDSL के स्टॉक को देखते हो तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री आपके लिए बनती है और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको फर्दर 2000 रुपीज़ तक के टारगेट दिखा सकता है इन कमिंग डेज। क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था और आपको ये भी बताया था कि अगर 2070 के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाए तो जल्द ही आपको 2200 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमारा पहला टारगेट हिट कर दिया है। मैं आपको सीधा CDSL के चार्ट पे लेके चलता हूँ। दिस इज़ द CDSL स्टॉक। हमने इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन फेज था इस पर्टिकुलर स्टॉक का 2 हफ्ते का, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तब वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जैसे ही इस दिन का हाई टूटता है यहाँ पे एक एंट्री पॉसिबल है और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने उस पिछले 10 दिन में ही आपको रफली अराउंड 10% के रिटर्न दे चुका है, राइट। अब मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 2000 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन कर रहा है और आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसका 2000 रुपीज़ का, उसके ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है। तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्द ही आपको नया 52 वीक हाई बनाता हुआ दिख सकता है। जो नेक्स्ट टारगेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के दैट इज़ गोइंग टू बी 2067। अगर वहाँ पे ये सस्टेन करता है या फिर ब्रेकआउट देता है तो आपको जल्द ही ये पर्टिकुलर स्टॉक फर्स्ट 2200 एंड देन 2400 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं जो भी ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हैं दैट आर सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम्स एज वेल, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड अ टेक्निकल चार्ट। जो नेक्स्ट स्टॉक है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ आयन एक्सचेंज। आफ्टर अ वेरी गुड रैली आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक रफली जुलाई 2023 से एक पर्टिकुलर फेज़ में फंस चुका था, राइट। अपसाइड पे अगर आप देखें तो 600 रुपये का इसने टॉप बनाया था और डाउन साइड पे रफली अराउंड 450 के आसपास ये कैप होता हुआ हमें दिखाई दिया है। अभी के टाइम पे व्हाट वाज हैपनिंग इज़ जो भी इसके नेगेटिव मूविंग एवरेजेस थे आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड द लेवल ऑफ 500 नेगेटिव क्रॉसओवर आपको देखने के लिए मिला था। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये सभी मूविंग एवरेजेस जो इससे बड़ी मूविंग एवरेजेस थी लाइक 50, लाइक 100 एंड 200, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर आपको देखने के लिए मिला था जो दर्शा रहा था कि स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम खत्म हो रही है और बिग इंस्टीट्यूशंस यहाँ से बाहर आते हुए आपको दिखाई दिए हैं। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड कंसोलिडेशन फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने नीचे से एक बार फिर से चलना स्टार्ट कर दिया है, अपना एक शॉर्ट टर्म का रेंज ब्रेकआउट किया है और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगेन वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ न्यूज़ भी आती हुई दिखाई दी है दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ वन और बैग अ $2.5 बिलियन डिस्टिलेटेड वाटर यूनिट प्रोजेक्ट, जिसके वजह से आपको एक अच्छी मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए दिखाई दी है। नाउ गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज आपको नेगेटिव क्रॉसओवर बनाता हुआ दिखाई दे रहा था वही मूविंग एवरेज 20 डेज़ का अब एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो 500 रुपीज़ का एक लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। अगर 500 रुपीज़ के नीचे डे क्लोजिंग आती है तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में से एग्जिट कर जाना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 611, 680
एंड फर्दर 1000 रुपीज़ तक के टारगेट दिखा के जा सकता है इन लॉन्ग टर्म। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड फंडामेंटली भी ये पर्टिकुलर कंपनी काफ़ी साउंड दिखाई देती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कितने मैसिव रिटर्न्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको निकाल के दिए हैं, राइट। लेट मी जूम इन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये पर्टिकुलर स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न से बाहर आने की ट्राई कर रहा है। सिमिलर आपको नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक में देखने के लिए मिला था, और अब वही चीज़ आपको यहाँ पे आयन एक्सचेंज के स्टॉक में होते हुए दिखाई दे रही है, विच कैन फर्दर पुश दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू द न्यू हाइज। लास्ट स्टॉक जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ ऑफ IRCTC। आप देख सकते हैं ये है IRCTC का मंथली चार्ट, और यहाँ पे एक बार फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देने की तैयारी की है। जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर लेवल था 900 रुपये के ऊपर निकला, यहाँ पे एक मैसिव तेज़ी बनती थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हाउएवर मिड कैप एंड द स्मॉल कैप्स करेक्टेड। ये पर्टिकुलर स्टॉक 2 महीने के लिए इनसाइड कैंडल्स फॉर्म करने की ट्राई करता हुआ हमें दिखाई दिया, और इस महीने अप्रैल के महीने में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हमें दिखा रहा है, और एक ब्रेकआउट जोन है जो है 10,057 का, वो तोड़ता हुआ भी हमें दिखाई दिया, और अब 10,068.80 यानी कि इस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक होता है यहाँ पे एक मोमेंटम कैच की जा सकती है, विच कैन टेक दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू फर्दर टू द लेवल ऑफ 1100 एंड 1200 रुपीज़ इन कमिंग फ्यूचर। सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को कन्वर्ट कर दूं एक बार ऑन डेली बेसिस तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ आएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था आज के दिन इसमें 1050 के ऊपर एंट्री बनती थी, और अभी भी ये स्टॉक कहीं पे भागा नहीं है। ये जो यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है आपको 10,037 के ऊपर, विच शोज़ कि यहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम था वो अपवर्ड वे में शिफ्ट हो रहा था, जो कि हमने पहले भी कई वीडियोस में देखा हुआ है, राइट। और जैसे जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक अब ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने प्रीवियस 52 वीक्स हाई को टच करता हुआ आपको जल्दी दिखाई दे सकता है। काफ़ी लंबा प्रोलॉन्ग्ड कंसोलिडेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में 3 साल का, वो आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है, और जल्द ही आपको 1200-1280 के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और ये जितना बड़ा कंसोलिडेशन फेज था उतने ही बड़े टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वंस इट सस्टेन्स ऑन द लेवल अबव 1300 रुपीज़। तो ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के नज़रिए से तीनों ही स्टॉक मुझे पसंद आते हैं। फंडामेंटली भी तीनों ही स्टॉक काफ़ी साउंड दिखाई देते हैं, और आप देख सकते हैं IRCTC के स्टॉक को हमने ऐड ऑन डिप्स और यहाँ पे बाय करवाया था रफली अराउंड 650 के आसपास इस पर्टिकुलर जोन पे, राइट। काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, और अच्छा हमें रिटर्न भी देखने के लिए मिले इन स्टॉक में। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑन दीज 3 स्टॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।